Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel Knowledge Up. Today we will discuss articles in this video which often confuse you. इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और आपकी सारी कन्फ्यूजन और सारे डाउट्स इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे. इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. सो लेट्स स्टार्ट. आर्टिकल्स ए एंड द को कहते हैं. ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे नाउन के पहले यूज़ किया जाता है. Let's start with A and an. A, E, I, O, U ये वॉवल्स हैं. इनके साथ हम an यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल an एक्टिविटी. इसमें एक्टिविटी में A का साउंड निकला इसलिए we used an. नेक्स्ट एग्जाम्पल an elephant. और इसमें भी एलिफेंट E है तो E का साउंड निकला इसलिए हमने an लगाया. एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं. यहाँ पर आप सबको कन्फ्यूज़न होती है कि एन ऑनेस्ट कैसे होगा, क्योंकि एच तो वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है. फिर यहाँ पर एन कैसे लगा, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि साउंड किसका निकल रहा है, वॉवेल का या कॉन्सोनेंट का. उसके अकॉर्डिंग ही आप आर्टिकल का यूज़ करोगे. सो यहाँ पर ऑनेस्ट का साउंड आ रहा है ओ का साउंड जो कि वॉवेल है, इसलिए हम यहाँ पर एन यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर आर्टिकल्स यूज़ करते टाइम आपको साउंड को ध्यान में रखना है. आप इतना याद रखो कि अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन उसका साउंड वॉवेल का है तो हम एन यूज़ करेंगे. आई होप इतना आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा. नाउ मूविंग ऑन टू ए. हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू इन 5 लेटर्स को छोड़कर बाकी सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. और हम इन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं. लेट्स सी सम एग्जाम्पल. इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि हम ए कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं. ए कैट, बिकॉज वर्ड कैट स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज़ वाई वी यूज्ड A. Another example, a person. Person word consonant sound से start हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर भी A यूज़ करेंगे. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो ध्यान से सुनना आप सब. A 1 रुपी नोट. अब यहाँ पर A क्यों यूज़ हुआ, 1 तो वॉवेल O से स्टार्ट होता है, तो मैंने आपको बताया है कि वर्ड्स के साउंड को देखकर ए और एन यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर जो वर्ड है 1, उसमें आप ओ लेटर पर ध्यान मत दो, ये देखो कि साउंड किसका आ रहा है. तो यहाँ 1 में साउंड आ रहा है W का, और W क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पर ए यूज़ करेंगे. ए 1 रुपी नोट. तो ओवरऑल आपको बस साउंड पर ध्यान देना है. साउंड वॉवेल का है तो एन लगेगा, और अगर साउंड कॉन्सोनेंट का है तो ए लगेगा. आई होप आपको इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करते हैं द की. ये जो द है ये किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ होता है, किसी ख़ास चीज़ के लिए या किसी को इम्पोर्टेंस देने के लिए. इसका कुछ एग्जाम्पल है जो मैं देती हूँ आपको. सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद. सो फर्स्ट वन, द गंगा रिवर. ओके, तो यहाँ हम एक स्पेसिफिक रिवर की बात कर रहे हैं, एक ख़ास रिवर की जो कि गंगा है उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए इसके आगे हमने द लगाया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मूवी इज़ परफेक्ट. मूवी जो है वो परफेक्ट है, मतलब यहाँ पर एक स्पेसिफिक मूवी की बात की जा रही है, इसलिए द का यूज़ करेंगे. अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. द मैन इज़ लाफिंग. द मैन इज़ लाफिंग, यहाँ पर एक मैन की बात हो रही है जो हंस रहा है, एक स्पेसिफिक मैन की बात हो रही है, इसलिए द यूज़ हुआ है. अब मैं आपको एक लिस्ट देती हूँ कि कहाँ द यूज़ होता है और कहाँ नहीं यूज़ होता है. ये लिस्ट को ध्यान में रखना, आपको बहुत हेल्प करेगा ये हर एग्ज़ाम में.
तो होली बुक्स यहाँ यूज़ होता है द, ओके, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल। उसी तरह न्यूज़पेपर्स, इनके नाम में भी यूज़ होता है, द गार्जियन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट। और रिवर्स के नाम में भी यूज़ होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, द गंगा, राइट, द जमुना। ओशियंस के नाम में भी ये यूज़ होता है, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, राइट। तो ओशियंस के नाम के आगे भी द लगेगा। और डिज़र्ट देखो आप, डिज़र्ट के नाम के आगे भी द लगेगा, द सहारा डिज़र्ट, द थार डिज़र्ट। तो ये इन सारे स्पेसिफिक नाम के आगे द लगेगा। डायरेक्शन, याद रखना डायरेक्शन के आगे भी द लगता है, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। और सुपरलेटिव के आगे द लगता है, द बेस्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके आगे द लगता है, तो आपको ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल आपके ध्यान में होनी चाहिए। अब ऐसी चीज़ें, ऐसे वर्ड्स जिनके आगे द नहीं लगता है, तो लैंग्वेज के आगे आप याद रखना कभी भी द नहीं लगेगा। द इंग्लिश कभी नहीं होगा, द हिंदी कभी नहीं होगा। और नेम, किसी भी इंसान के नाम के आगे द नहीं लगता, तो आप कभी भी अपने नाम के आगे द नहीं लगाओगे, किसी के भी नाम के आगे द नहीं लगाओगे। उसी तरह कंट्री के नाम के आगे भी द नहीं लगता है, द इंडिया कभी नहीं होगा। लेकिन आपको याद रखना है, जब एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज होंगी तो वहाँ पे द लगेगा। जैसे UAE, जैसे ये ग्रुप ऑफ कंट्री है तो वहाँ पे द लगेगा। USA में भी लगेगा, क्योंकि वो एक ग्रुप है, कंट्रीज का ग्रुप है। उसी तरह सिटी के आगे कभी नहीं लगेगा, द मुंबई, द दिल्ली, ये कभी नहीं होगा। स्ट्रीट्स और लोकेशन, यहाँ पर भी द का यूज़ कभी नहीं होगा। माउंटेन के आगे, माउंटेन के नाम जो होते हैं उनमें भी द कभी नहीं लगता है, तो ये आपको याद रखना है। कॉन्टिनेंट्स, जैसे द एशिया, ये कभी नहीं होगा, कॉन्टिनेंट्स के नाम के आगे द नहीं लगेगा। आइलैंड्स के लिए भी द यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये कुछ थे जिनकी मैंने आपको लिस्ट दी है, इनको याद रखना, इनके आगे कभी भी द नहीं लगता। और एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लिखकर बताओ। आई लाइक डैश कलर ब्लू, विच आर्टिकल विल बी यूज्ड हियर, ए एंड द। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। और अगर वीडियो आपको लगी हो कि अच्छी थी या आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई